हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एग्जांपल 2 करेंगे चैप्टर 8 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस AC एंड BD आर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स ये जो डायगोनल है ये दूसरे डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये एंगल एंड ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या हुआ? इसका मतलब हमें एक रोम्बस गिवन है ABCD, जिसमें रोम्बस का में क्या होता है? इसका मतलब रोम्बस का कि इसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो हम गिवन में ये लिख देंगे। और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल हैं तो हमने लिख दिया AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये चारों एंगल का नाम लिखेंगे। चाहे तो आप इन एंगल्स को 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, नहीं तो इनके नाम से हम इनको यहाँ पे डिनोट करेंगे। एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू में 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। अब प्रूफ में हमें क्या करना है? वी विल टेक 2 ट्रायंगल्स। विच वन? कोई भी। ये देखिए AOD एंड COD, ये दो ले लो ट्रायंगल्स। AOB एंड COB, ये ले लो ट्रायंगल। या फिर AOD BOA या COD या COB, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं क्योंकि हमें सारे 90 डिग्री के प्रूव करने हैं एंगल्स। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली, ये वाली। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स। अब देखिए OA इक्वल टू OC, क्यों? ये भी हमें अभी हमने थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग है। क्या? जो पैरेललोग्राम होती है उसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये डायगोनल्स हैं BD एंड AC, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो इट मीन्स OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB है। तो यहाँ पे OA इक्वल टू OC लिए क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो लिख दिया डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने थ्योरम की थी इसी चैप्टर में। तो उसके अकॉर्डिंग OA इक्वल टू OC हो गया क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में हमने ये साइड ले ली, अब ये साइड ये ले लेंगे। OB इक्वल टू OB, रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन है। ठीक है, अब देखिए एंगल हम ले नहीं सकते क्योंकि एंगल तो हमें प्रूव करना है 90 डिग्री का। थर्ड साइड है AB एंड BC, ये भी लिख देंगे इक्वल। AB इक्वल टू BC गिवन है ना। यहाँ ऊपर हमें दिया हुआ था कि रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ लिखते हैं गिवन। अब बाय साइड ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB congruent to triangle BOC by SSS rule। ठीक है, साइड रूल। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों एंगल्स को हम कह सकते हैं इक्वल है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC। तो हम लिख देंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। वाई? क्योंकि ये दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ये देखिए ये एक सीधी लाइन है AC, इसके ऊपर ये दो एंगल्स बने हुए हैं। तो ये दोनों लीनियर पेयर हम कह सकते हैं। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 के इक्वल। तो बस बट एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू है 180 डिग्री। रीजन डाल देंगे लीनियर पेयर। ठीक है,
अब देखिए इसमें एंगल AOB और BOC लिया हमें, तो और ये दोनों इक्वल है, तो इनमें से एक की जगह पे या तो AOB की जगह BOC पुट कर दो या BOC की जगह AOB पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, एंगल AOB BOC को भी मैंने एंगल AOB बना दिया। एंगल AOB इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ चाहो तो रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC ऊपर लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर CPCT से प्रूव किया। अब टू एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB क्या हो जाएगा 180 अपॉन टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो दिस इम्प्लाइज एंगल BOC भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली जो अदर एंगल्स हैं उनको भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब मैंने ये जो ट्रायंगल्स ली थी AOB और BOC, अब AOD और COD को लेके भी हम प्रूव करेंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे 90 के इक्वल हो जाएंगे। तो बस सिमिलरली वी कैन प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स। या तो आप प्रूव करके लिख दीजिए यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को, नहीं तो सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल COD आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। बस लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर डायगोनल्स of rhombus are perpendicular to each other। यही हमें प्रूव करना था, स्टेटमेंट में गिवन था, लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर, इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।